जय हिंद। आज आपको बताने वाले हैं वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में। वस्तु का मतलब होता है कोई भी सामान का, ठीक ना, और विनिमय प्रणाली मतलब लेन देन, यानी कि कोई भी वस्तु का यानी कि कोई भी सामान का लेन देन होता है, उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। इसको सिंपल सा एक उदाहरण से समझो। जैसे मान के चलो हमको तरबूजा लेना है और तरबूजा के बदले हमको पैसा नहीं है, ठीक ना, तो क्या करते हैं, तरबूजा के बदले में कुछ गेहूं या कुछ अनाज उसको देते हैं, तो वो हमको तरबूजा देता है। तो वो हमसे क्या किया, एक सामान लिया यानी एक वस्तु लिया और फिर उसके बदले में हमको दूसरा वस्तु दिया। इसी प्रक्रिया को, इसी लेन देन को बोलते हैं हम वस्तु विनिमय प्रणाली। तो आज ना रुपया पैसा है तो रुपया से खरीद लेते हैं 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो कोई भी सामान। पहले रुपया पैसा जब नहीं था, मुद्रा प्रणाली जब नहीं चलता था, तब सबसे पहले शुरू में क्या करता था, वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से ही एक सामान लेता था और दूसरा सामान उसके बदले में देता था, ठीक ना। तो इस व्यवस्था को बोलते थे क्या, वस्तु विनिमय प्रणाली। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ठीक ना, हम आपको समझाते हैं। तो देखो, जैसे लड़का लड़की का शादी ब्याह होता है ना, तो क्या कहता है, लड़का लड़की का लेन देन होता है। ये कौन करता है, इधर लड़की के माँ बाप, उधर लड़का के माँ बाप। क्या समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, का लेन देन, इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। समझ में आया, एक सामान लिया दूसरा सामान दिया, इसको मतलब होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। अब तो समझ गई ना, वाह क्या सीन है, यही सब तब ये समझेगी, वैसे तो समझती नहीं है। तो अब समझ गए ना इसको कि एक वस्तु लेना और उसके बदले में दूसरा वस्तु देना, इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली है, इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। अब जैसे मान लो लड़की की विदाई हुई तो सारा तामझाम के साथ विदाई होती है, उसके लिए 4 चक्का चाहिए, ठीक। फिर यहाँ से लड़की गई ससुराल, फिर वहाँ से यहाँ इसको क्या बोलते हैं, उसको बिदागरी करा के लाना, हाँ शायद यही बोलते हैं। तो वहाँ से बिदागरी या दुरागमन जो भी होता है वो करा के जब लाना होता है तो वहाँ भी फिर 4 चक्का चाहिए, चूँकि आती तो अकेले है नहीं, जब बुलेट पे सीधा लेके चले आएंगे नहीं, वो तामझाम के साथ ही आती है, तो उसको क्या करेंगे, जो फिर से 4 चक्का चाहिए। तू समझा? हाँ, दे आना, ठीक ना, इसको नहीं तू समझा नहीं, ठीक। तो इसमें जो है तामझाम ज़्यादा मतलब कि दिक्कत होता है ले जाने में भी और फिर उसको लाने में भी। तो इसी चीज़ को सुविधा के लिए, यानी इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया, हमारे शेरशाह सूरी ने 1540-1545 ईस्वी के आसपास मुद्रा का चलन शुरू किया। मुद्रा मतलब रुपया पैसा। तो पहले क्या करता पता है, सोने का सिक्का चलता था, तांबे का सिक्का चलता था और चांदी का सिक्का चलता था। तो ये 1540 से 45 ईस्वी के आसपास ये मुद्रा प्रचलन शुरू हुआ अपने भारत में। और फिर इससे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ गया, मान के चलो 1 कुंटल चांदी का सिक्का है तो कौन माथा पे बोझ के लेके जाएगा रे, हो ही नहीं सकता है। तो क्या किया, 1770 ईस्वी में इसका भी सोल्यूशन निकाला और कागजी मुद्रा का आविष्कार किया। कागजी मुद्रा मतलब कागज का रुपया होता है ना, 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट। तो एक कागज के मुद्रा का या 1770 ईस्वी में, कहाँ, कोलकाता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसी ने छापा था पहले बार कागज का मुद्रा। तो यहाँ पे क्या है कि 7वीं ईसा पूर्व एवं पहली शताब्दी के बीच में ये सब चीज़ का प्रचलन हुआ। तो पहले जो वस्तु विनिमय प्रणाली था उसको चेंज हो गया कैसे, मुद्रा प्रणाली में, ठीक ना, यानी कि मुद्रा पैसा सिक्का देता था और उसके बदले में सामान लेता था। कि ये वस्तु विनिमय प्रणाली है, इससे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक बात बताओ, जैसे लड़का लड़के के शादी होता है ना, तो क्या करता है, एक सामान लेता है दूसरा सामान देता है, यानी लड़का लड़की का लेन देन करता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके 7-8-10 लाख रुपया दहेज के रूप में देते हैं और कुछ साथ में तामझाम भी देते हैं, बिछावन वगैरह, ये क्या बोलते हैं, जेवर उवर जो भी है, दिस दैट सब कुछ दिया जाता है। किसको, लड़का को या फिर लड़का के पिताजी को। यहाँ पे खर्चा कितना हुआ, कुछ खर्चा करता है इधर उधर में, तो सब मिला के कुल मिला के कितना, 10 से 12 नहीं 15 लाख रुपया खर्चा होता है। 15 लाख रुपया खर्चा हो गया, किसने, लड़की वालों ने दिया लड़का पक्ष के लोगों को। और वहाँ पे पता है जब 5-7 लाख रुपया, 10 लाख रुपया तिलक दहेज देती है, तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ पे प्रॉपर्टी कम से कम 5 बीघा 10 बीघा जमीन है, यानी 200 लाख रुपया का मालिक हुआ कौन, लड़का। इधर से लड़की वाले क्या करते हैं, 10 लाख 15 लाख रुपया खर्चा करते हैं, उधर जाकर लड़का के आधा प्रॉपर्टी का हिस्सा बन जाता है, ले लेती है ना उतना। यानी कि लड़की जो होती है वो जैसे ही शादी हुआ, वो लड़का का जितना प्रॉपर्टी है कुल, उसका आधा हिस्से का मालिक वो बन जाती है। तो खर्चा पूंजी लड़की कितना लगाया, 10 से 15 लाख रुपया, मालकिन कितना का बन गई, 100 लाख का, यानी कि 1 करोड़ का 1.5 करोड़ का मालकिन बन गई। बताओ कितना बढ़िया बिजनेस ट्रिक है।